नमस्कार दोस्तों, क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। एक स्केच पत्रिका के माध्यम से ब्राउज करते हुए नानाना लड़के के इस पक्ष को देखने के लिए बहुत रोमांचित नहीं है। उनका दावा है कि यह एक संयोग था, वो सिर्फ नौकरानी के कवर वाले को उठा ले गया। हाँ ठीक है जुगो। जैसे ही तेनसाई ने लड़के के हाथ को रिमोट की ओर बढ़ते हुए देखा, वो दारुकू को नौकरानी के हेडलॉक में उसे रोकने का आदेश देती है। जुगो अनजाने में अपनी पीठ को उसके सामने की ओर झुकाता है। संदिग्ध दारुकू की ओर मुड़ते हुए जुगो ने अपनी स्कर्ट खोल दी, जिससे वो चौंक गया। अनाना में सेंसाई बताते हैं कि दारुकू एक लड़का नहीं है बल्कि एक जाल है। फुटेज पर वापस लौटते हुए चारों देखते हैं कि जुगो अपनी जेब के अंदर संदिग्ध रूप से अपने हाथ घुमाता है। कोई भी जुगो की हरकतों से गंदा सोचेगा, खासकर नाना जो बेरहमी से एक लड़के को कीचड़ की गेंद कहता है। जल्दी से खुद को फिर से बचाव करते हुए जुगो बताते हैं कि उनका फोन अभी उनकी जेब में बजना शुरू हो गया था। लेकिन संशयवादी तेनसाई जुगो के कार्यों पर दारुकू की राय मांगता है। ये देखकर कि वो हकलाने वाला लड़का भी है, नौकरानी को लगता है कि जुगो सब गर्म हो गया है और उसकी स्थिति के साथ, जबकि ऐसा लगता है कि वो आत्म प्रेम का एक पल था। जुगो ने हस्तक्षेप किया कि वो निर्दोष है, जिससे केवल तेनसाई को पता चलता है कि उस समय के दौरान जुगो के फोन पर कॉल या ईमेल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नाना अब बेहद निराश है, ये कहते हुए कि वो कुछ समय के लिए जुगो से बात नहीं करना चाहती है। ये फुटेज किसी भी चीज से कैसे संबंधित है? खैर, तेनसाई बताता है कि कैसे गहना चोर मात्सुरी घटनास्थल के 2 मिनट बाद सुविधा स्टोर के करीब एक इमारत के ऊपर से गुजरा और उस समय एकमात्र ग्राहक जुगो था। संक्षेप में, यहाँ जासूस, क्योंकि जुगो चोरी किए गए गहने फेंसाई को पकड़ता है, ब्लैक बॉक्स लेता है और इसे पुलिस को देने का वादा करता है। अगले दिन चोरी किए गए गहने के बारे में समाचार टीवी पर चमकता है। पता चला है कि तेनसाई को पूरी परीक्षा के लिए दोषी ठहराया गया था और अब जांच के अधीन है। क्या यह मास्टर जासूस के लिए अलविदा है? बिल्कुल नहीं। तेनसाई और दारुकू दोनों जुगो के समान कक्षा में भी हैं। क्लास के बाद लाल रंग की नौकरानी की वर्दी में एक नकाबपोश लड़की जुगो की तलाश कर रही है। जैसे ही वो नौकरानी को देखता है, लड़का उसकी ओर दौड़ता है और दारुकू की तरह जब वो उसे अपने साथ जाने के लिए कहती है तो वो थोड़ा भी संदिग्ध नहीं होता है। ह्यूगो, आप कभी कब सीखेंगे? जुगो को फिर युएगा इशिन, तीसरे वर्ष के छात्र और एडवेंचरर क्लब के अध्यक्ष को देखने के लिए ले जाया जाता है। जुगो तुरंत जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन मिसमेट के पास यह नहीं है। वो जुगो को जमीन पर पटकती है, इशिन को सुनने के लिए उस पर चिल्लाती है। जैसे ही जुगो को लगातार पीटा जाता है, वो निराश होकर सोचता है कि यह एक नौकरानी द्वारा बेवकूफ बनाए जाने का एक और एपिसोड है। इशिन उन्मादी नौकरानी को आदेश देता है कि वो उसे अपनी हिंसा रोकने से रोक दे। जितना आप नटकेस कह सकते हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से वो अपने मीठे मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व में लौट आती है। पीटे गए जुगो के बगल में क्लब केवीपी में तीसरे वर्ष का एक और छात्र इबादा यू खड़ा है। जुगो को पता चलता है कि इशिन चाहता है कि वो एडवेंचर क्लब में शामिल हो जाए, जो नानाना के संग्रह के बाद है। चश्मा वाला लड़का तब नानाना से मिलने के लिए जुगो के अपार्टमेंट में जाने का अनुरोध करता है, जो पूरे 1 साल के बाद इशिन को देखकर खुश है। इशिन तब बताता है कि वो क्लब के लिए जुगो की खोज कर रहा है। जाहिर है, नानाना के मैनुअल के लेखक कसुमी ने क्लब की स्थापना की। अब क्लब में सभी कमरे 202 किराएदारों का स्वागत करने की परंपरा बन रही है। इशिन और यू के पास नानाना के लिए एक उपहार भी है। पैकेजिंग को देखते ही नानाना बाहर कूदता है और रोमांचक रूप से इशिन से रांडुया लाइट पुडिंग लेता है। जैसे ही दोनों क्लब के सदस्य चले जाते हैं, नाना को हलवा का पहला काट लगता है और तुरंत स्वर्ग भेज दिया जाता है। अपनी मिठाई खाते समय नानाना जुगो से पूछती है कि क्या वो वास्तव में एडवेंचर क्लब में प्रवेश करेगा। खैर, उन्हें शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पास वास्तव में कोई कारण नहीं है। दरअसल लड़के हमेशा उत्सुक रहते थे कि क्या नानाना अपने खजाने के संग्रह को लेने वाले लोगों के बारे में थोड़ा पागल भी नहीं है। नानाना को खजाने की तलाश पसंद थी। वो लोगों को ये देखना पसंद करेगी कि उसने क्या इकट्ठा किया है। वो इसे अजीब नहीं मानती है, कहती है खुशी केवल खुशी है जब हर कोई इसे साझा करता है। इसके बाद जुगो पूछना चाहता है कि क्या नानाना की आगे बढ़ने की योजना है। खुद की तरह एक इंटरनेट जनकी ऑनलाइन गेम के साथ काफी खत्म नहीं हुई है, इसलिए यह संभव है कि वो पहले से ही प्रकाश में जाना चाहती है। हालांकि नाना ये जानना चाहती है कि उन्हें किसने मारा, जैसे कि यह करना इतना आसान है। जुगो बीच में टोकता है, लेकिन नानाना तुरंत उसका ध्यान आकर्षित करता है जब वो बताती है कि उसके हत्यारे की गर्दन के पीछे एक ड्रैगन का निशान था। हालांकि इस तरह के सुराग के साथ भी कोई भी बुरे काम करने वाले को खोजने में सक्षम नहीं है। अचानक नाना पूछता है कि क्या जुगो उसकी मदद कर रहा है। इसका कारण ये है कि वह चाहता है कि वो उसे दूर देख रहे हैं। लड़का इसका खंडन करता है और कहता है कि वो किसी तरह से नाना में दिलचस्पी रखता है। भूत के दिमाग में एक शानदार योजना आती है।
जुगो को क्लब में शामिल करने से बेहतर उसकी मदद करने का क्या तरीका है ताकि वो उसके संग्रह की तलाश कर सके। कुछ ऐसा हो सकता है जो जुगो को हत्यारे को ट्रैक करने में मदद करेगा। जुगो सहमत हो जाता है और नानाना से खजाने के स्थानों के लिए पूछता है, लेकिन वो उन्हें सीधे नहीं दे सकती है। यह मजेदार नहीं होगा, क्या आपको नहीं लगता? अगले दिन जुगो इशिन को देखने जाता है और परंपरा के हिस्से के रूप में उसे एक प्रवेश परीक्षा दी जाती है जिसे उसे क्लब में शामिल होने के लिए पास करना होगा। जुगो परीक्षा देने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है, तेनसाई और दारुकु भी ऐसे ही हैं। मास्टर जासूस को जुगो की हालिया गतिविधियों के बारे में पता चला जिसने उसकी रुचि को बढ़ा दिया, और जहाँ भी तेनसाई जाता है दारुकु अनुसरण करता है। अरे, कम से कम जुगो अकेला नहीं होगा। इस प्रवेश परीक्षा में इशिन एक तिकड़ी को एक कमरे में एक काला और सफेद कुंजी काट देता है जिसमें कभी नाना के खजाने में से एक था। वो आगे समूह को समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना असफल होते हैं जब तक वे कमरे को जीत सकते हैं। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो तेनसाई और रुकू ने जुगो को शुभकामनाएं दी जो अभी के लिए निरीक्षण करना चाहते हैं। टीम वर्क के लिए बहुत कुछ। कमरा खोलने के बाद जुगो देखता है कि यह किसी भी अन्य खाली साधारण कक्षा की तरह है। अंतर केवल इतना है कि एक खजाने की छाती अंत में इंतजार कर रही है। इससे पहले कि जुगो प्रतिक्रिया दे सके दरवाजा खुद बंद हो जाता है और इसलिए रोमांच शुरू होता है। गियर मुड़ने लगते हैं और कक्षा हिंसक रूप से हिलती है क्योंकि डेस्क खुद को एक दूसरे के ऊपर देर करते हैं जिससे जगह एक जटिल दिखने वाले मार्ग में बदल जाती है। जुगो को आह भरने से वास्तव में इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वह जानता है कि उसे खजाने की छाती खोलनी होगी। अस्थायी मार्ग की ओर भागते हुए लड़का एक डेस्क पर कूदता है, केवल नीचे गिरने के लिए भेजा जाता है। जैसे ही यह उसके नीचे गिरता है जुगो को बाहर छोड़ने के लिए एक दरवाजा खुलता है जिससे लड़का स्कूल के मैदान में उतरता है, शिकायत करने के बजाय। हालांकि वो अब कमरे को जीतने में गहरी दिलचस्पी रखता है। लड़का तुरंत फिर से दौड़ता है, लेकिन वही होता है, जिस डेस्क पर वो है वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इस बार जुगो ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। डेस्क का अपना एक दिमाग प्रतीत होता है क्योंकि एक को लगता है कि जुगो हवा में उड़ रहा है, उसे बार बार कमरे से बाहर निकाल रहा है। दारुकु देखता है कि जुगो वास्तव में कैसे लगातार है। मेरा मतलब है, दोस्त पहले से ही 10वीं बार इसमें रहा है। जुगो की अगली कोशिश पर तेनसाई उसके साथ जाने का फैसला करता है, जिससे दारुकु को भी अंदर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीनों कमरे में प्रवेश करते हैं। तेनसाई सभी को पहले कमरे की तलाशी लेने का निर्देश देता है। हालांकि दारुकु कभी भी एक डेस्क के ऊपर और कमरे से बाहर निकलता है। बुकशेल्फ को देखते हुए तेनसाई ने पहले से ही कमरे के सेटअप का पता लगा लिया है। वो दरवाजे की ओर बढ़ती है जो एक कक्षा अनुसूची और एक पोस्टर के साथ प्लास्टर किया गया है जो कहता है कि कुछ भी मत भूलना। बुकशेल्फ, क्लास शेड्यूल और पोस्टर के साथ साथ स्कूल में एक छात्र की जरूरत की चीजें। बिंगो। जब तेनसाई पूछता है कि यह कौन सा दिन है तो जुगो उसे बताता है कि यह गुरुवार है। फिर वो शेल्फ से किताबें प्राप्त करना शुरू कर देती है, उन्हें एक एक करके बैकपैक में डालती है। जल्द ही डेस्क एक चमकदार हरे रंग की चमकने लगते हैं जो बनाने के लिए सही कदम दर्शाता है। जैसे ही तेनसाई बैग में सभी किताबें रखना समाप्त करती है वो इसे अपने कंधों पर रखती है और पीले रंग की टोपी पहनती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे कुछ याद कर रहे हैं क्योंकि एक और कदम अभी तक चमकना बाकी है। तेनसाई लंच बैग भूल गया। पूर्ण। तेनसाई के नेतृत्व में वो और जुगो चमकते डेस्क के माध्यम से छलांग लगाते हैं, अंततः खजाने की छाती तक पहुंचते हैं। बॉक्स खोलने पर सभी डेस्क बड़े करीने से खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। जुगो बहुत आश्चर्यचकित है कि तेनसाई केवल एक पोस्टर और कक्षा कार्यक्रम के साथ ये सब समझ सकता है, जबकि वो अपने मास्टर जासूस शीर्षक पर खरा उतर रही है। सचमुच। इसके बाद तीनों एडवेंचर क्लब में वापस चले जाते हैं। गर्म पानी को एक जटिल दिखने वाले टीपॉट में डाला जाता है। नाना का संग्रह। कक्षा से खजाना। ढक्कन बंद होने के बाद बर्तन का पुष्प डिजाइन रंग प्राप्त करता है और बर्तन के शीर्ष पर एक फूल खिलता है। बर्तन से चाय निकलती है। कमाल है, हर कोई जादू की तरह साधारण गर्म पानी तुरंत गर्म चाय बन गया। इस खजाने को आधिकारिक तौर पर जियानचन एफआई नाम दिया गया है, अन्यथा एक टीपॉट के रूप में जाना जाता है जिसके लिए कोई पत्ती की आवश्यकता नहीं होती है। इस चाय को पीना एडवेंचर क्लब में प्रवेश करने का एक अनुष्ठान है। जैसे ही वो अपना चाय का प्याला उठाता है, इशिन औपचारिक रूप से ताज़ा टकसाल सदस्यों का स्वागत करता है। हालांकि तानसाई के पास एक त्वरित प्रश्न है, ये क्लब वास्तव में क्या करता है? उसका सवाल हर किसी के मुंह से एक आंसू छोड़ देता है। यहाँ तक कि नाना, जो ये देखकर चकित है कि उनके भरने के बाद फ्रिज में कोई हलवा नहीं है। क्लब के मिशन के बारे में 10वीं उत्सुक है कि खजाने को किसने छिपाया। नाना को मरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन तीसरा हाई स्कूल केवल 6 साल पहले पूरा हुआ था। तकनीकी रूप से मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और यह आपकी पसंद
कृपया ध्यान दें, यदि आप लॉर्ड बीयर्स द्वारा नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह शायद ही उचित है, लेकिन साथ ही जब हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो अधिसूचित होने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हे, ये मेरी पंक्तियाँ थी। ओह सॉरी,